जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों आज से हमारे चैनल पे बीपीएससी के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। द प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट आया है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में हमारा ये बीपीएससी सेट स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर आप सबने ये प्रैक्टिस सेट लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है मैं बोलूँगा कोई बात नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर चल रहा है, बस आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना हम मेहनत कर रहे हैं प्लीज़ आप भी हमारे साथ उतना मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट डेफिनेटली होगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट 1 आज हम देखेंगे। इसका कट ऑफ 100 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको लगाएंगे और इतना जरूर से जरूर स्कोर करेंगे। कम भी है कोई बात नहीं, लेकिन अपना स्कोर हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। इससे एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है। तो दिखाइए आप में कितना दम है और आप कितने एग्जाम रेडी हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारा पैरेलली चल रहा है पेड ग्रुप, ठीक है, जिसमें आपको दृष्टि, आस्था IAS इन सब के जैसे पेड जो कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको बस 70 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है और 67वीं के प्री तक ये ग्रुप जो है लाइव रहने वाला है। तो आप वन टाइम पेमेंट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जितने भी डिटेल हैं सारे डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर जाके पढ़ लीजिए। चलिए बिना देरी के प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट 1 टेस्ट सीरीज 1 इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं जूम करता हूं और यहाँ से आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, निम्न में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है ये घोषणा किया है किसने, छत्तीसगढ़ ने। सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का, छत्तीसगढ़ के 9 जिले में तबाही मचाने वाले 226 हाथियों को लेमरू एलिफेंट रिजर्व में भेजा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। बी हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ना, इससे पहले कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले राज्यपाल भी रह चुके थे। तो यहाँ से ये भी एक करंट अफेयर्स बनता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी का पहला अगर पूछा जाए कि कौन थे उपराज्यपाल, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। 3 नंबर, UDID कार्ड किससे संबंधित है। UDID कार्ड की अगर बात करिए संबंधित है दिव्यांगों से, ठीक है। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 नंबर, अचीवर्स कप किससे रिलेटेड यानी किस खेल से संबंधित है। ये रिलेशन है इसका, देखिए गोल्फ के गेम से, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अचीवर्स कप जो होता है ये गोल्फ से रिलेटेड होता है, ठीक। 5 नंबर देखते हैं। बिहार राज्य में शुरू किया गया PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है। तो इसकी अगर हम बात करें पशु से जिसका रिलेशन है वो है, देखिए, बकरी और भेड़ से, ठीक है। PPR रोग नियंत्रण जो ये है बकरी और भेड़ में जो है पाया जाता है, इसी से नियंत्रण से इसका रिलेशन है। 6 नंबर देखते हैं। किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया अगर हम बात करें तो वो है, देखिए, तमिलनाडु को। ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 7 नंबर देखते हैं। हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो टॉप पोजीशन पे रहा है, देखिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 8, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। देखिए बिहार में कृषि का जो स्वरूप है ना, अगर इसकी हम बात करें ये जीवनदायी इसको बोला जाता है। ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। बिहार एक कृषि जीविका उत्पादन के लिए इसको माना जाता है कि मतलब इससे जो है लोगों को रोजगार मिलता है, किसानों को, ठीक है। और बिहार राज्य में 79,346 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है कृषि होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 9 नंबर देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। इस पार्टी का गठन की बात करें ये हुआ था, देखिए, 1931 में। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नंबर 10, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून-टैब योजना का शुरू करा है। तो ये योजना को शुरू करा है किसने, लद्दाख गवर्नमेंट ने। बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 11, वैश्विक ऊष्मन निम्न में से किसके उत्सर्जन के कारण होता है। देखिए वैश्विक ऊष्मन जो है ना ये होता है किसके उत्सर्जन के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फोंग्यून 4B एनर्जी नामक उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये उपग्रह लॉन्च किया है किसने, तो ये किया है चाइना ने। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें वो, देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इंडिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। ये साल 1936 में उत्तराखंड में ये इसको स्टैब्लिश किया गया था और तब से ये बिल्कुल अस्तित्व में है। चलिए नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत की अगर हम बात करें तो देखिए नवीकरणीय स्रोत में अगर हम बात करें तो ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो इसलिए हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक 14 का, ठीक है।
15 नंबर देखते हैं, हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया गया है? तो जदयू में जो है ना, जो राजनीतिक दल मिल गई है आके, अगर उसकी हम बात करें तो वो राजनीतिक दल है देखिए रालोसपा, ठीक है, रालोसपा जिसको बेसिकली बोलते हैं। तो यहाँ बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर देखते हैं, क्या है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो ठोस अपशिष्ट प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो उत्पन्न होता है वो दिल्ली में होता है, बी हमारा सही हो जाएगा। 17, निम्न में से कौन सा वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है? जीवाणु से जो नष्ट नहीं होता अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए प्लास्टिक, एक करेक्ट हो जाएगा। 18, भोपाल गैस त्रासदी घटना कब घटित हुई थी? देखिए ये जो घटना है ना, आप सभी को अगर ये याद होगा, हिस्ट्री में अगर जाइएगा तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को। तो यहाँ पे तो डेट ठीक है लेकिन ईयर गड़बड़ है, 1984 होना चाहिए, इसलिए ई हमारा हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? तो इसको शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट का समापन करना था, इस उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था, 20 सही हो जाएगा। 20, बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? तो ये जो उत्प्रेरक बना होता है ये प्लैटिनम तथा रेडियम से ये मिलकर बना होता है, सी सही हो जाएगा। 21, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? हु इज़ द राइटर? तो राइटर की बात करें वो देखिए है विनोद कपारी जी, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 22, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो तंजौर चित्रकारी जो है ना ये की जाती है देखिए ठोस लकड़ी के टुकड़े पर, बी वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी है कहाँ पर ये स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ना ये स्थित है देखिए असम में, ए वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? तो नई शिक्षा नीति जो है ये लाया गया देखिए के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे, ठीक, सी सही हो जाएगा। 25, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया है? तो नायब दीवान जो बिहार का नियुक्त किया गया ये देखिए राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। नंबर 26 देखते हैं, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? तो मांगजन्य मुद्रास्फीति का जो कारण है वो है देखिए क्या है, उत्पादन में कमी जब होती है तो वो मांगजन्य मुद्रास्फीति का वो रीजन बन जाता है, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। 27, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था देखिए स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, ठीक है, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, मैंने विवेकानंद बोल दिया सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसके पहले सत्र की अध्यक्षता जो करी है ये देखिए स्वामी सहजानंद जी ने करी है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब इन्होंने करा था? तो 1936 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, दामिने कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दामिने कोह का संबंध की बात करें तो इसका रिलेशन है देखिए संथाल परगना से, ठीक है, बी वाला हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। जमीन के बड़े भाग को दामिने कोह के रूप में सीमांकित किया गया था, ठीक है, इसी को दामिने कोह बोलते थे। 30, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये जो जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची ये पहला संशोधन था जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, और ये कब जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जो है ये क्या मतलब ये जो 9वीं अनुसूची के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई 9वीं अनुसूची में विषय के विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। तो ये क्या है, 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था, उसके बाद से ये बोल दिया गया, ठीक है। 31, 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगावाट जो है ना देखिए 1024 किलो बाइट के बराबर होता है, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित है? तो जहाज का जो चित्र अंकित की बात अगर हम करें तो ये अंकित है देखिए यज्ञश्री सातकर्णी जी के इसके ऊपर, जहाज के ऊपर, ठीक है। चलिए 33, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें वो है देखिए 11, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, और 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा पुनः एक और मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है ना।
मौलिक कर्तव्य, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 34। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ जो सुमेलित अगर हम करने की बात करें तो यहाँ कौन कौन सुमेल खा रहा है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर लाते हैं, यस हाँ, तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ये हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेमेटाइट, तो हेमेटाइट जो है लोहा के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेलाटाइट तो तांबा, और पिच ब्लेड यूरेनियम, ठीक है। तो बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही कूट बैठ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये एकेडमी जो स्थित है ये कहाँ? हैदराबाद में है। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। 36। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये मुठभेड़ में जो है ना, देखिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हो गए थे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। 37। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का काल में दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक ये आया था? तो ये 1974 से लेके, ठीक है, ये 4 है, 4 से लेके 78 तक, 74 से 78 तक ये चला था। 38 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए निम्न युग्मों को सुमेलित यहाँ पे करना है। तो यहाँ जो युग्म है इनको अगर सुमेलन की अगर हम बात करें, देखिए सही सुमेलन की अगर हम बात करेंगे ना, तो नौलखा मंदिर, तो नौलखा मंदिर कहाँ है? तो बेगूसराय में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शेरशाह, सॉरी हाँ बिल्कुल सही, शेरशाह की अगर हम बात करें, शेरशाह का मकबरा ये सासाराम में है, ठीक है। शाही मस्जिद, इसकी अगर हम बात करते हैं तो शाही मस्जिद है देखिए कहाँ? हाजीपुर। और शाह दौलत का मकबरा ये मनेर में, यानी कि सी वाला हमारा सही कूट बैठ जाता है। 39। रामायण में मंडवी किसकी पत्नी थी? तो मंडवी जो है ना रामायण के अनुसार देखिए भरत की पत्नी थी, डी करेक्ट हो जाएगा। 40। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इनमें सुमेलित है कि अगर हम बात करें तो देखिए पशु मेला सोनपुर सही है, सौराष्ट्र मेला मधुबनी सही है, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी सही है, और बुद्ध पूर्णिमा मेला बोधगया सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, सभी सुमेलित है। 41। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के लिए हास का प्रमुख कारण है? तो इसमें जो कारण की अगर हम बात करें तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के हास का प्रमुख कारण जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या है? तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो पशुचर और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, कृषि प्रसार, और उसके बाद अगर हम बात करें तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, यानी यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42। रंगेल्समैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व का मापन में किया जाता है? तो इसका जो किया जाता है ये धुआं के लिए किया जाता है, ठीक है, धुआं के मापन के लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। 43। इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है? तो इनमें शामिल की अगर हम बात करें वह देखिए क्या? तो राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट, ठीक है। तो 1 और 4 हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि बी वाला, ठीक है। 44। निम्नलिखित पर विचार करना है। तो यहाँ जो विचार करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो करेक्ट जिसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फसल जैव मात्र के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है, यानी कि ये सारे के सारे इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 क्या बोल रहा है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर की अगर हम बात करें तो क्या है? तो मीथेन परियोजना ये क्या है? बराकरी नदी पर है सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सलाला परियोजना, तो ये देखिए सलाला परियोजना जो है ये चिनाब नदी पे है, ठीक है। उसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल पे है, और टिहरी परियोजना भागीरथी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला हमारा सही कूट हो जाएगा। 46 देखते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है? तो ये जो मेल की अगर हम बात करें, जो सही मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे सही सुमेलित हैं, ठीक है। 47। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी आती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। वह व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? तो वो व्यक्ति जो है ना देखिए मोतियाबिंद से पीड़ित होता है। इसमें जो है आंखों के ऊपर जो हमारा जो लेंस होता है काला वाला हिस्सा, इसके ऊपर सफ़ेद परत जैसा जो है आ जाता है। 48 मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है क्या? तो ये स्तर जो है कम करता है HDL का, ए हमारा सही हो जाएगा। 49 लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। खान और
वो कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले देखिए चांदीपुर ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चित्रदुर्ग ये कर्नाटक में है। उसके बाद बैलाडीला ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला। और मयूरभंज उड़ीसा, यानी कि बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही कूट हो जाता है। 50 नंबर, निम्न कथनों में विचार करें। तो यहाँ कथन जो है इस पर विचार के हिसाब से देखिए क्या है कि कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक महत्वपूर्ण लोक नाटक है, बिल्कुल सही। और लगनी राग रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। तो 1 और 3 ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री जल से जो प्राप्त किया जाता है देखिए नमक को, है ना, मैग्नीशियम को और उसके बाद ब्रोमीन को, ठीक है। तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर, महिला सेक्स हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं वो एस्ट्रोजन को बोलते हैं और टेस्टोस्टेरोन मेल जो है सेक्स हार्मोन होता है। 53, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से वो पीड़ित होगा। तो वो जो है ध्यान रखिए वो मानसिक जड़ता, मेंटल प्रॉब्लम से वो पीड़ित इंसान होगा। 54, नीचे दिए गए उनमें कौन सा सुमेलित है। तो इनमें सुमेलित की अगर हम बात करें, देखिए सुमेलित जो है हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1 से अधिक ये सारे सुमेलित हैं। ए वाला सुमेलित नहीं है, यहाँ बोला जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी, जो कि यहाँ पे गड़बड़ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है देखिए ये सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है और ये देखिए बनारस, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक को जोड़ती है, ठीक है। 55, परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होती है। तो ये जो है ना ये हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। हाइपोथैलेमस बेसिकली आपको प्यार, क्रोध, गुस्सा, लाभ, एकदम हर एक चीज़ यही फील करवाता है हमें, ठीक है, हमारा हाइपोथैलेमस। 56, चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है। देखिए चयनात्मक बिखराव जो है ना ये किसके कारण से होता है। तो चयनात्मक बिखराव जो है गैस, धूल के कण, द्रव्य, नाभिकीय एवं कोलाइडी माध्यम के सभी इन सबके मेल के द्वारा होता है। तो गैस हो गया, धूल कण हो गया, द्रव्य गहरी नाभिका हो गया, कोलाइडी माध्यम हो गया, यानी कि हमारा ई हो गया 1 से अधिक, ठीक। 57 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से कारक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। तो इनमें उद्योग की स्थापना को जो प्रभावित करने की अगर हम बात करें तो देखिए श्रमिक है, ऊर्जा के साधन है और बाजार हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसको प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। चलिए 58 देखते हैं, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें जो युग्म सही सुमेलित की बात करें जो नहीं है तो वो कौन नहीं है, तो बसीन, मनाली खाड़ी और क्या है तो मोरन, त्रिपुरा, ये सुमेलित नहीं है, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों हमारे सुमेलित हैं, ठीक है। 59 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है। तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग जो करता है वो है देखिए एल्यूमिनियम का उद्योग, सी हमारा सही हो जाएगा। 60, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या। तो उसका भार जो है याद रखिए अपरिवर्तित होता है, जितना है उतना ही तो रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। 61, विषाक्त मास्टर्ड गैस क्या है। विषाक्त मास्टर्ड गैस की अगर हम बात करें वो होता है देखिए द्रव, ये लिक्विड फॉर्म में होता है विषाक्त मास्टर्ड गैस, ठीक है। इसका जो है इस मास्टर्ड गैस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह कमरे के तापमान पे लिक्विड फॉर्म में होता है और साथ ही इसमें सरसों के तेल के समान गंध होता है। इसका सबसे पहले यूज जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी की सेना के द्वारा जो है ब्रिटेन की सेना पे किया गया था, ध्यान रखिए इस बात का। 62, यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ हो तो बताइए उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन से रक्त वर्ग का हो सकता है। तो उसका जो पुत्र है ना वो ध्यान रखिए ओ हो सकता है, ठीक है, यहाँ हो सकने की बात हो रही है, सी हमारा सही हो जाएगा। 63, देखिए गुड गवर्नेंस 2021 में भारत स्थान कौन सा है भारत का। तो गुड गवर्नेंस में भारत का जो स्थान है वो देखिए 49th, बी सही हो जाएगा। 64, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश जो है देखिए वो अल सल्वाडोर बन गया है, ए सही हो जाएगा। 65, मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, निशी और नागा ये जो है कहाँ की जनजातियां हैं। तो ये जो है ना देखिए उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं ये सारी, ए करेक्ट हो जाएगा। 66, बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना की बात करें ये देखिए 1 अप्रैल 1958 को किया गया था, डी हमारा सही हो जाएगा। 67, बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित करना है। तो यहाँ जो सुमेलित किया जाएगा विभिन्न प्रदत्त पुरस्कार, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं ऊपर लेके आ जाऊँ थोड़ा सा, यस चलिए अब आ गया, या सुमेलित करना है। तो
तो सुमेलित के साथ देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार ये किस क्षेत्र में होता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में होता है, ठीक है। विद्यापति पुरस्कार ये किस क्षेत्र में, तो हिंदी लोक साहित्य के क्षेत्र में ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मंडन मिश्रा पुरस्कार ये धर्म और दर्शन की बात हो रही है, उसमें होता है। और उपेंद्र महारथी पुरस्कार ये कला एवं शिल्प के क्षेत्र में होता है। तो हमारा सही कूट बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 68 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिले का अवरोही क्रम निम्न में से सही कौन सा है। इनमें जो अवरोही क्रम की बात करें तो हो जाएगा देखिए रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, ठीक है। तो हमारा बी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 69 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था, तो ये घोषणा जारी किया था देखिए सूर्यसेन जी ने, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 देखते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो ये संगठित अभियान किया था किसने, तो सी राजगोपालाचारी जी ने, बी सही हो जाएगा, ठीक है। 71 नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें सुमेलित की अगर हम बात करें जो सुमेलित नहीं है तो 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव, ठीक, लाल किला 500, 50 सांची का स्तूप, 200 मंगलयान, तो यहाँ पे सभी सुमेलित लग रहे हैं, यानी ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। अगर यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग है या फिर अगर कुछ स्टेटमेंट गड़बड़ है, ठीक है, आप सब कमेंट करके जरूर बताइए, माइट भी हो सकता है मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट यहाँ पे सही लग रहा है सारा। 72 निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है, तो हीलियम का उपयोग जो नहीं होता है देखिए विज्ञापन चिन्ह में नहीं होता है हीलियम का उपयोग, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, तो विज्ञापन चिन्ह के लिए नियॉन का उपयोग होता है ना कि हीलियम का, ठीक है। 73 नंबर देखते हैं। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्यों की अगर हम बात करें वो देखिए 500 हो सकता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 74 राज्यपाल को पद की गोपनीयता शपथ कौन दिलवाता है, तो इसकी शपथ दिलवाते हैं कौन, तो हमारे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है, तो ये संघ लोक सेवा आयोग जो है ना एक संवैधानिक संगठन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 308 से 323 तक इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, यानी कि यूपीएससी की बात हो रही है, ठीक है। 76 किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की शुरू किया है, तो इसको शुरू किया है किसने, तो पश्चिम बंगाल ने, ए हमारा सही हो जाएगा। 77 भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य की अगर हम बात नहीं करें कौन नहीं है, तो देखिए ए यहाँ बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाला राज्य है, तथा बी वनावरण के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो राज्य है, ये दोनों जो है हमारे देखिए सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक, ठीक है। बाकी दोनों सीडी स्टेटमेंट ठीक है। 78 भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो देश के शासन के लिए आधारभूत की अगर हम बात करें कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए नीति निर्देशक तत्व है, सी हमारा सही हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है, तो ये विश्वास की कमी को जो व्यक्त किया जाता है वो कैसे व्यक्त किया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके किया जाता है, दूसरा धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करके किया जाता है, तीसरा लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा किया जाता है, यानी कि डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, 1 2 3 तीनों ही। 80 मलीमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है किससे, तो मलीमत समिति की रिपोर्ट जो है ये रिलेटेड है देखिए आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार से, यानी ए हमारा सही हो जाएगा। 81 राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब की गई, तो इसका निर्माण जो है ये किया गया था 1969 में, 1969 में, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 82 निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, तो काकोरी कांड मुकदमे में जो सरकारी वकील की बात करें कौन था, तो जगत नारायण मुल्ला था, ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। 83 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का विषय क्या है, तो इसका विषय की अगर हम बात करें क्या है, तो टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट, ये है टेरी का जो है थीम, ठीक है। 84 दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, आ सकता है, तो ये फेंका गया था देखिए सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, यानी पीटर्सबर्ग, डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा ये घटना कब हुआ था, तो ये 7 जून 1893 को हुआ था, ठीक है, डरबन के सेंट पीटर्सबर्ग में। 85 निम्नलिखित से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया,
तो ये बताया था इन्होंने कब, तो लखनऊ अधिवेशन में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 49वां अधिवेशन था लखनऊ में, ये जो है 1936 में हुआ था, उसमें इन्होंने बोला था। 86 निम्नलिखित से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, देखिए सर पैथिक लॉरेंस ने। बी हमारा सही हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन में देखिए 3 उसमें सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर और साथ ही बात करें किस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 जने उसमें मेंबर थे। 87 इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है किसने? तो श्री महात्मा गांधी जी ने। ये हमारा सही हो जाएगा। 88 नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? देखिए नील दर्पण नाटक का लेखक की अगर हम बात करें वो थे, देखिए दीनबंधु मित्र। ए करेक्ट हो जाएगा। 89 प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो इसमें विजयी की अगर हम बात करें, विजयी कौन हुआ था? तो देखिए हैदर अली हुआ था। डी सही हो जाएगा। 90 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो रामायण का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया किसने? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 91 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सॉरी, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है जो है वो देखिए शिवहर जिले का है। ए करेक्ट हो जाएगा। 92 अजैव अवक्रमणीय कचरे यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका सर्वोत्तम तरीका की अगर हम बात करें क्या है, तो देखिए पुनर्चक्रण है, ठीक है। बी सही हो जाएगा। 93 आओ बिहार योजना किससे रिलेटेड है? सॉरी फ्रेंड्स, तो इससे ये जो रिलेटेड की हम बात करें, ये देखिए नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से रिलेटेड है। डी हमारा सही हो जाएगा। 94 एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो ये जो गर्म किया जाता है, ये जो उदाहरण है ये है देखिए खुला तंत्र का ये एग्जाम्पल है, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। 95 देखते हैं निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए स्वच्छतम ऊर्जा का जो स्रोत अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये दोनों जो है ना स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं, यानी कि ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 96 नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो नर मच्छर जो है ना अपना भोजन ग्रहण करता है पौधे के रस से, ठीक है। हमेशा याद रखिए मादा मच्छर ही हमारा खून चूसती है, नर मच्छर नहीं। 97 भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र यानी रेंज कौन सी है? तो ये रेंज इसकी अगर हम बात करें ये कौन है? तो काराकोरम रेंज है। सी करेक्ट हो जाएगा। 98 विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण से है? तो इसकी जो विशिष्ट भूमिका है ये देखिए प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण से होती है। बी हमारा सही हो जाएगा। 99 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में किस दिन प्रस्तुत किया जाएगा? जो तो इससे इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखिए जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे उसे ही प्रस्तुत किया जाएगा। बी हमारा सही हो जाएगा। 100 निम्नलिखित से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्विचार किया गया था, पूर्ण निर्वाचन किया गया था, ठीक है। तो ये किसकी सलाह पे किया गया था? तो ये देखिए राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल की जो है पहल पर ये करा गया था। डी हमारा सही हो जाएगा। 101 नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसका अगर हम बात करें पता किसने लगाया, तो नालंदा में स्थित बड़गांव का पता अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 102 स्टेटमेंट वाला यहाँ पे है, तो स्टेटमेंट ए बोल रहा है बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, बिहार के पटना में लोटा विद्रोह हुआ था। देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था, सही बात है। क्यों हुआ था? देखिए लोटा विद्रोह बेसिकली जो है जो इंडियन जेल कैदी थे तो ये बोलते थे कि जो अंग्रेज जेल कैदी हैं उनके बनिस्पत हमारे साथ भेदभाव होता है, ठीक है ना। मतलब उनको जो है मतलब क्या बोलते पीतल एल्युमिनियम या तांबा वटेवर उसके लोटे में उनको जो है दिया जाता था पानी वानी, और इनको मिट्टी के लोटे में दिया जाता था। तो यही जो है इनका लोटा विद्रोह था, ठीक है। कि मतलब हमको इक्वालिटी चाहिए, बेसिकली इनको बात है कि हमको हम यहाँ कैदी हैं वो भी कैदी हैं तो हमको भी उनके जैसे ही ट्रीट कीजिए, हमको इक्वालिटी चाहिए, यही था लोटा विद्रोह। 103 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है देखिए ये 1906 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है 1906, इसलिए ई वाला हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 104 निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो है CSSO है, ठीक है। CSSO यही राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए
CSO मतलब बोल लीजिए, ठीक है, CSO, तो यही इस राष्ट्रीय आय के लिए जिम्मेदार है। 105 इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी? तो ये जो है देखिए, ये गरीब ग्रामीणों को आवास दिलाने के लिए योजना बनाई गई थी। 106 गोल गुंबज कहाँ स्थित है? देखिए गोल गुंबज जो है ना, ये कर्नाटक में है, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज है, और गोल गुंबज सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। 107 विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे इंडिया का ही है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान। 108 भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि जो है देखिए जुलाई से जून होती है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 जुलाई से 30 जून ये जो है लेखा वर्ष माना जाता है। 109 सुलभ मुद्रा का क्या मतलब है? सुलभ मुद्रा की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है ब्याज की कम दर, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 110 वित्त आयोग का गठन ये जो है किस रिलेटेड है? तो वित्त आयोग का गठन देखिए 5 वर्ष पर किया जाता है, ध्यान रखिए इस बात का, 5 वर्ष पे किया जाता है, तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्षों पे किया जाता है। 15वां वित्त आयोग का गठन जो है NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है, जो कि 2020 से 25 के लिए किया गया है। 111 स्थानीय सरकार आधार है किसका? तो स्थानीय सरकार जो है आधार है देखिए लोकतंत्र का, डी हमारा सही हो जाएगा। 112 निम्न में से किसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुष की साइकिलिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है किसने? तो एसो एल्बेन ने, बी सही हो जाएगा। 113 भारतीय इतिहास संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान संबंधित है किससे? देखिए डिकी बर्ड प्लान की अगर हम बात करें, ये रिलेटेड है देखिए भारत विभाजन से, बी हमारा सही हो जाएगा। डिकी बर्ड प्लान जो है ये माउंटबेटन की 3 जून की योजना, इसे डिकी बर्ड प्लान कहा जाता है, ये विभाजन योजना भी इसको कहा जाता है, और इस योजना में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत के लिए जो संविधान बनाया गया उसे देश के उन हिस्सों में जबरन लागू नहीं किया जाएगा जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यह योजना जल्दबाजी में लागू की गई थी, इसी घोषणा के 10 हफ्ते के अंदर ही विभाजन कार्य पूरा हो गया था, यही है डिकी प्लान योजना, ठीक है। चलिए 114 देखते हैं, ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम लोग यूवी रेज बोलते हैं, यूवी किरणें, बी करेक्ट हो जाएगा। 115 निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं है देखिए लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा कार्यवृत्त, ये गड़बड़ है। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारतीय शिक्षा कार्यवृत्त ये रिलेटेड नहीं है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के देखिए उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे, और ये अधिकतम जो है ये अधिनियम जो है भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयास के शुरुआत के लिए था। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो हेस्टिंग्स था, ठीक है। 116 देखते हैं, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज जो है देखिए कथक के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 17 पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो पश्चिमी पूर्वी घाटों का मिलान जो है देखिए वो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, बी सही हो जाएगा। 118 निम्नलिखित से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की आधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो ये करता है महिला समृद्धि योजना, डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 119 क्या बोल रहा है? देखिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये प्रस्तुत करेंगे कहाँ? तो राष्ट्रपति को सीधा, बी करेक्ट हो जाएगा। 121 मैनी पैकियाओ किस देश के से संबंधित है? तो मैनी पैकियाओ जो है इसका रिलेशन जो है देखिए फिलिपींस से है, ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा, फिलीपींस। 121 अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है किसे? तो CNR राव को, बी करेक्ट हो जाएगा। 122 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो वो जो आर्टिकल है वो देखिए आर्टिकल 155, ए हमारा सही हो जाएगा। 123 बिहार में चूना पत्थर और पैरासाइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो चूना पत्थर और पैरासाइट का सबसे विशाल भंडार जो है देखिए रोहतास में है, सी सही हो जाएगा। 124 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है? तो ये जो परिषद गठित किया गया है ये किया है देखिए सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 125 कौन सी कंपनी बेंगलुरु की एडवांस्ड एनालिटिक्स कंपनी लिम्बाइक का अधिग्रहण करेगी? तो ये अधिग्रहण करेगी कौन? तो देखिए लार्सन एंड टर्बो इंफ्राटेक, डी सही हो जाएगा। 126 किस राज्य सरकार ने कोरोना का द्वितीय लहर के समय ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना का शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है किसने? तो महाराष्ट्र ने, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 127 निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है कौन?
तो ये देखिए विश्व आर्थिक मंच, सी सही हो जाएगा। 128 निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो ये काकतीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन कौन था? तो वो था मोटुपल्ली, डी हमारा सही हो जाएगा। 129 भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? तो भूमध्य सागर जो है, ये देखिए भूमध्य सागर जो है ये उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया और मध्य पूर्व के बीच स्थित है। ये इन सब का जो है बॉर्डर इनको बोल सकते हैं। भूमध्य सागर की सीमा 21 देशों से जुड़ी है, ठीक है। नाम सुन लीजिए, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, बोस्निया और हार्गोवेनिया, ठीक है। तो यहाँ ये सारे के सारे इससे रिलेटेड हैं, तो ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो ये जाना जो अगर सही अगर बोला जाए प्राकृतिक आवास उसका जो है वो देखिए चंबल की नदी हो जाएगी, ए सही हो जाएगा। 131 बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, तो ये सबसे जो चित्रित चित्रकारी जो फेमस है वो अजंता में है, डी सही हो जाएगा। 132 देखिए बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दिया गया देखिए मुजफ्फरपुर में, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 133 निम्न में से कौन सा 1857 क्रांति का कारण नहीं है? तो 1857 क्रांति का कारण जो इनमें से नहीं है वो देखिए भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 134 भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाएं, तो इसको आरोही क्रम में अगर आप सजाएं देखिए केरल में आएगा पहले, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, ठीक है, ए सही हो जाएगा। 135 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, सी सही हो जाएगा। 136 इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रणाली का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद क्या है? तो यह उत्पाद जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, इसलिए इको मार्क दिया जाता है। 137 भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो इसका अधिकतम उपयोग जो है देखिए आइसलैंड में होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 138 गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसका जो है अध्ययन किया जाता है मध्यावस्था में, यानी कि सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट 139 जड़ अपसरण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ अपसरण जो है ये प्राप्त होता है देखिए कैलोस्ट्रोजन से, ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 138 देखते हैं विलिगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो इसे शोषक तकनीक की बात करें तो देखिए पश्चिमी शोषक हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। यहाँ से कुछ मैथ्स की और रीजनिंग्स के क्वेश्चन होंगे, मैं इसका फटाफट से आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर उसको सॉल्व करें। 141 का जो अगर मैं आंसर की बात करूँ ये देखिए हमारा सी हो जाएगा 38 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 142 यदि मदर को KMRFCP लिखा जाए तो हाउस को क्या लिखा जाएगा? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए FMSQC हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक सीक्वेंस दिया है, इसको मैच करना है, सही सीक्वेंस में सेट करना है, तो यहाँ जो है देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा ए, 16 इसमें आ जाएगा, ठीक है। 144 यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। 145 इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। 146 इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें 146 की तो देखिए 32 हमारा करेक्ट इसमें हो जाएगा। 147 देखते हैं 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई था, 3 सेंटीमीटर के षष्ठफल का विकर्ण कितना होगा? जिसका विकर्ण की अगर हम बात करें देखिए 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 148 का आंसर अगर हम देखें तो 148 का आंसर हो जाएगा देखिए C8, ठीक है। 149 देखते हैं 149 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5/13। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 150 देखते हैं। इसका जो है दो बेलनों का व्यास 3:2 के अनुपात में है तथा उनके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। उनकी ऊंचाई का अनुपात की बात करें देखिए 4:9 हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 1 जिसका कट ऑफ था 100। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर बताइए और जितने भी डिटेल है हमारे ग्रुप से रिलेटेड वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो हमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।